पिताजी, मैं तो अभी माँ की गोद जैसी दुनिया में हूँ। मुझे कोई जीवन साथी नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे ऐसे हाथों में सौंप रहे हैं जहाँ मेरी उम्र नहीं, बस मेरा नाम और रूप गिना जाएगा। बहुत समय पहले मालवा के एक छोटे से राज्य में राजा रतन सेन रहते थे। राजा न्यायप्रिय थे, पर जीवन के ढलते समय में वे गरीबी और कर्ज से घिर गए। राज्य के कोष में धन नहीं बचा था। महल के आंगन में कभी गूंजने वाली रौनक अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी सुहानी, सोने जैसी चमकदार, पर मन से उतनी ही निर्मल थी। वह हर रोज मंदिर के आंगन में दीप जलाती और अपने पिता से हंसकर बातें करती, मानो उनके दुख को हल्का कर देना चाहती हो। समय बीतता गया और राज्य के खर्च बढ़ते गए। दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी का विवाह किसी बड़े घराने में करना ही उचित होगा, तभी राज्य को सहारा मिलेगा। राजा जानते थे कि उनकी बेटी की उम्र अभी कम है, वह बस ख्वाब बुनने वाली उम्र में है, परंतु समाज की परंपराओं और अपनी आर्थिक स्थिति के बोझ से दबकर उन्होंने निर्णय ले लिया। दूल्हा चुना गया एक बूढ़ा धनवान राजा, जिसकी उम्र राजकुमारी के दादा जैसी थी। उसकी पत्नी वर्षों पहले मर चुकी थी और अब वह फिर से विवाह करना चाहता था। जब यह समाचार सुहानी तक पहुंचा तो उसका दिल सिहर उठा। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं तो अभी माँ की गोद जैसी दुनिया में हूँ। मुझे कोई जीवन साथी नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे ऐसे हाथों में सौंप रहे हैं जहाँ मेरी उम्र नहीं, बस मेरा नाम और रूप गिना जाएगा। राजा रतन सेन की आंखें भर आईं। बेटी, मैं असहाय हूँ। मेरा धर्म, मेरा राज्य, मेरी इज्जत सब तेरे विवाह पर टिका है। अगर मैं इनकार कर दूं तो ये महल, ये कुल सब मिट जाएगा। सुहानी ने देखा कि उसके पिता का सिर शर्म से झुक गया है। उस पल उसने अपना दुहक निगल लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंचल से अपनी आंखें पोंछ लीं। विवाह का मंडप सजा। सुहानी ने दुल्हन का लाल वस्त्र पहना, माथे पर सिंदूर की रेखा खींची, परंतु उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। वह चल रही थी जैसे किसी ने उसके पांवों में बेड़ियां डाल दी हों। जब उसका हाथ उस वृद्ध राजा के हाथ में रखा गया तो सारा दरबार स्तब्ध हो उठा। लोगों ने देखा, एक मासूम कली को वक्त से पहले झड़ जाने के लिए बंधन में बांध दिया गया है। जब विदाई की घड़ी आई, सुहानी ने पिता को देखा। उसकी आंखों में केवल यही प्रश्न था, क्या बेटी का जीवन सिर्फ सौदे की वस्तु है? पिताजी, क्या मेरा बचपन इतना छोटा था कि मैंने जीने का हक भी नहीं पाया? राजा रतन सेन फूट फूट कर रो पड़े, पर अब सब बीत चुका था।